नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 5 का प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7 से। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक अपने वीडियो में करा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से पूरे क्वेश्चन को देखें और अपने कॉपी पे नोट करें, नोट्स बनाएं और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाएं। तो चलिए आज के इस वीडियो में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। तो देखें, 7वां नंबर है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिनमें डी बराबर 7 और 22वां पद 149 है। ठीक है, तो हमें जो चीज़ दिया हुआ है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। तो देखें, लिखेंगे इसका हल, क्वेश्चन नंबर 7 का हल हो जाएगा जिसमें दिया है डी बराबर 7 और ए 22वां पद दिया हुआ है 149। ठीक है, तो हमें यहाँ पर और एस 22 पदों का योग अर्थात एन बराबर कितना दिया बच्चों, 22 दिया हुआ है। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ से हम निकाल सकते हैं, वो निकाल सकते हैं ए। ठीक है, तो एक चीज़ देखें यहाँ पर आपने फार्मूला जाना होगा, तो हम लिखेंगे चूँकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना। तो ए एन यहाँ पर ए एन मतलब लास्ट पद कितना दिया है, 149 दिया हुआ है। तो ये अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ए 22 बराबर ए प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, तो ए 22 कितना हो जाएगा बच्चों, 49 हो जाएगा। 100 ए ऐसे ही रहने देते हैं, 22 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 21 और डी का मान दिया हुआ है 7 ऐसे। ठीक है, देखेंगे, ध्यान देंगे तो 149 ऐसे हो गया बराबर ए, 21 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 और 7 में 14, 147 हो जाएगा। तो 149 इसको इधर भेजेंगे तो माइनस 147 बराबर ए हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा बच्चों, 2। ए बराबर कितना आ जाएगा, 2, अर्थात प्रथम पद आ जाएगा ए बराबर 2। अब हमें यस 22 चाहिए था अर्थात 22 पदों का योग, तो यस 22 बराबर हो जाएगा एन बाई 2 अर्थात 22/2 हो जाएगा बच्चों। और ए का मतलब हो जाएगा यहाँ प्रथम पद ए 2 और ए एन होता है, ए एन मतलब लास्ट पद, और ए एन यहाँ लास्ट पद ए 22 है तो इसका हो जाएगा 149। ठीक, इस तरीके से ये देखो कट जाएगा तो 11 हो जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो 9 2 11 5 151 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 151 का गुणा 11 में करेंगे तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 11 1 5 1 1 5 1 तो 1 6 6 1 तो 1661 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, 1661 आ जाएगा जो कि ये आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया बहुत ही आसान तरीक़ों से। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को पुनः देखिएगा, आपको गारंटी पूरा समझ में आएगा। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखे हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है 8 नंबर क्वेश्चन में, लिखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन का हल। दिया है क्या दिया हुआ भाई, इसमें दिया हुआ है A2 मतलब दूसरा पद दिया हुआ है जिसमें दिया हुआ 14 और तो A2 का मतलब क्या है, A प्लस डी बराबर 14, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर दिया हुआ है A तीसरा, तो A3 बराबर दिया हुआ है 18। ठीक है, A3 का मतलब A प्लस 2D दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 18 हो जाएगा, समीकरण नंबर मान लेंगे 2। अब देखिए बच्चों, समीकरण 1 व 2 को सॉल्व करके A और D का मान निकाल लेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 माइनस समीकरण 1।
ठीक। तो समीकरण 2 में से समीकरण ए को घटाएंगे तो बच्चों a + 2d, लेफ्ट वाले से घटेगा बच्चों, तो -a हो जाएगा, -d हो जाएगा। 18 राइट वाला राइट में, तो ऐसे हो गया। ये देखो बच्चों a कट जाएगा, 2d -d बचेगा d। 18 में से 14 घटाएंगे तो बचेगा 4, तो d बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। d का मान समीकरण किसी में भी रख दो, तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a + d बराबर 14, तो a + d का मान 4 हो जाएगा बराबर 14, तो a बराबर हो जाएगा 14 में से, ये देखो इधर प्लस में है, इधर जाके माइनस में जाएगा तो बचेगा बच्चों कितना, 10, तो a बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, तो हमें यहाँ पर a मिल गया और d मिल गया। हमें जो निकालना था वो कह रहा था कि 51 पदों का योग, अर्थात n बराबर दिया हो 51, तो मैं यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ। चूँकि हमें पता है कि यस n बराबर क्या होता है, n/2 2a + n-1 × d, ये फार्मूला होता है। तो हमें क्या चाहिए, 51, यस 51, तो यस 51 ऐसे लिख देता हूँ, 51/2, 2 गुणे a अभी हमने निकाला 10 और प्लस 51 - 1, और d का मान जो है वो दिया हुआ है 4। ठीक है, d दिया हुआ है 4, ऐसे हो जाएगा। तो बराबर 51/2 हो जाएगा यहाँ पर 20 + 50 × 4, ऐसे हो जाएगा। तो 51/2 20 और प्लस 5 × 20 200 हो जाएगा। ठीक है, 51/2 200 और 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा गुणे बच्चे 220 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 110 हो जाएगा। तो 51 × 110, तो जब गुणा कराएंगे यहाँ पर बच्चों तो ये 0 हो जाएगा, और 51 × 11, तो 51 और 51 हो जाएगा, 1 6 5 5 6 1 और 0 हो जाएगा। तो आंसर जो आ जाएगा 5610 आ जाएगा बच्चों, ये ही आंसर हो जाएगा 5610। ठीक है, तो 8वां नंबर क्वेश्चन में मैं मिला लेता हूँ कि हाँ ये सही आया बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन लगना था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें 9 नंबर में है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 9 नंबर, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो चीज़ दिया हुआ है उसी के बेस पे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला यही काम होगा कि क्या चीज़ दिया हुआ है, तो लिखेंगे दिया है बच्चों S7 ना, S7 कितना दिया है, 49 दिया हुआ। अच्छा, आपको फार्मूला यहाँ पर अभी तक याद हो गया होगा, SN बराबर n/2 कोष्टक में 2a + n-1 × d, उसी पे इसको एक्सपेंड कर लेंगे। तो देखो कैसे करेंगे। ये बच्चों n की वैल्यू होती है, तो n 7/2 हो जाएगा, 2 a की वैल्यू नहीं पता, ऐसे रहेंगे, n 60 - 1 हो जाएगा इंटू d हो जाएगा, बराबर कितना है, 49 ना। अच्छा, एक चीज़ देखो, 7/2 को ऐसे ही रहने दो, 2a, और यहाँ पर कितना बचेगा बच्चों, 6d बचेगा ना, तो बराबर 49 हो जाएगा। एक चीज़ देखो, 2 इधर क्या है, भाग में है, इधर जाके गुणा हो जाएगा, और 7 इधर गुणा में बचेगा, तो इधर हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो 2a + 6d को ऐसे रहने दो, यहाँ पर हो जाएगा 49 × 2 हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा 7, इस तरीके से। ठीक है, फिर देखें यहाँ इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो a + 3d बचेगा ऐसे, और यहाँ पर हो जाएगा, ये देखो कट जाएगा, 7 7 49, तो 7 × 2 बचेगा, और 2 कॉमन ले लेंगे और इसको इधर भेजेंगे, तो 2 इधर गुणा में है, इधर जाके भाग हो जाएगा,
ए प्लस 3d बराबर हो जाएगा 7 गुणे 2 बटे 2 हो जाएगा, 2 2 कटा, बचेगा 7। तो ए प्लस 3d बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। इसको समीकरण 1 बना लेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर देखो अगला दिया हुआ है इसी में, तो ये 17 दिया हुआ है, ये 17 बराबर दिया हुआ 289। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, n/2 अर्थात 17/2 2a प्लस n-1 अर्थात 17-1 इंटू डी हो जाएगा और बराबर 289। ठीक, देखो इसको उधर भेज देंगे तो 2a और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 16d बराबर 289 गुणे 2 हो जाएगा और बटे 17 हो जाएगा। 17 ही होता है 289 बच्चों, ठीक है। तो 17 दूना कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से देखो 2 इसमें से कॉमन ले लो तो a प्लस कितना बचेगा, 8d बचेगा। ठीक, 2 को इधर भेज दो तो a प्लस 8d इक्वल टू हो जाएगा 34/2, ये कट जाएगा तो हो जाएगा 17। तो a प्लस 8d बराबर हो जाएगा 17। ये समीकरण बन जाएगा 2, ठीक है। अब देखो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेंगे, लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो घटाते हैं, लेफ्ट वाले में से लेफ्ट वाला घटेगा तो a प्लस 8d माइनस, यहाँ पर ये माइनस लगे बच्चों, a प्लस 3d बराबर 17 माइनस 7 हो जाएगा। तो a प्लस 8d, अब ये माइनस अंदर टूटेगा तो इस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें प्लस में होंगी उसको माइनस में कर देगा, तो माइनस a माइनस 3d हो जाएगी बराबर 17 में से 7 घटाएंगे बचेगा 10। ठीक है, ये कट जाएगा बच्चों, 8d माइनस 3d बचेगा 5d बराबर 10 हो जाएगा। ठीक, तो d बराबर कितना हो जाएगा, 10/5 अर्थात जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। तो d बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब d का मान किसी भी समीकरण में रख के a का मान निकाल लेंगे, तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, तो देखो a ऐसे ही रहेगा 3 और d की जगह पे कितना रख देते हैं बच्चों, यही वाला, तो 2 7 हो जाएगा। तो a प्लस कितना 6, 3 दूना 6 और 7, a बराबर कितना 7 माइनस 6, तो a बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, a बराबर हो जाएगा 1। ठीक, a बराबर हो जाएगा 1, a बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ पर हमें कह रहा था Sn, तो Sn बराबर हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, तो n हमें Sn ही चाहिए था तो इसको ऐसे ही रखो, 2 a अभी हमने निकाला 1 हो जाएगा, n-1 को ऐसे रखो और d का मान अभी हमने निकाला तो 2 हो जाएगा ऐसे। ठीक, ये हो गया। एक चीज़ देखो, n/2 2 गुणा 1 में 2 हो जाएगा और प्लस इसके अंदर गुणा करो 2n और माइनस 2 हो जाएगा। ठीक, इसका इसमें गुणा कराया, अब देखो ये प्लस में 2 है माइनस में 2 है, कट जाएगा तो बचेगा क्या, n/2 गुणे यहाँ पर 2n बचेगा, हाई 2 2 कट गया तो देखो कितना हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा ना। तो Sn अर्थात n पदों का जो योग आ जाएगा वो n स्क्वायर हो जाएगा, जो कि यही आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको 9वां क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर नई चीज़ें समझ में आए तो एक बार फिर से दोबारा देखें, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर दिया हुआ, दर्शाइए कि a1 a2 ... कामा है an, फिर ऐसे से एक AP बनती है यदि an नीचे दिए हुए नीचे अनुसार परिभाषित है। तो an का यहाँ पर मान दिया हुआ है फर्स्ट में और सेकंड में, फिर कह रहा है साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखें अगर an दे दिया गया है अर्थात n पद दे दिया गया है, तब हम वहाँ से किसी भी समांतर श्रेणी का कोई भी पद निकाल सकते हैं। तो देखें यहाँ पर 9 नंबर में है, 10 नंबर में बच्चों। ठीक है, 10 नंबर का इसमें दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है an बराबर 3 + 4n दिया हुआ है ऐसे।
ठीक है। ये n पद दे दिया गया है, तो यहाँ पर प्रथम पद अगर निकालना है तो n की जगह पर 1 रखेंगे। तो a1 क्या होता है, प्रथम पद होता है, तो 3 + 4 गुणे 1 हो जाएगा, 3 + 4 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो a1 कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक, इसी प्रकार से a2 अगर निकालना है मतलब दूसरा पद, तो 3 + 4 गुणे 2 हो जाएगा, तो 3 + 8 हो जाएगा बराबर हो जाएगा 11। तो a2 बराबर कितना हो जाएगा, 11। ठीक, इसी प्रकार से a3 अगर निकालना है, तीसरा पद निकालना है, तो a3 बराबर हो जाएगा 3 + 4 गुणे 3 बराबर हो जाएगा 3 + 12 हो जाएगा यहाँ पर 15। तो a3 बराबर कितना, 15 हो गया। इस तरीके से AP जो मिलेगी, अतः AP हम लिख सकते हैं, AP बराबर क्या हो जाएगा, 7, 11, 15 और डॉट डॉट और भी ऐसे ही आएगा। ठीक, तो यहाँ पर अगर देखें प्रथम पद जो हो जाएगा a बराबर 7 हो जाएगा, d बराबर दूसरे में से पहला घटा के निकालते हैं, तो 11 - 7 तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो d बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। तो इस तरीके से हमें ये कह रहा था कि प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो ऐसे ऐसे 15 पदों का योग ज्ञात करना है, अर्थात n बराबर कितना दे दिया गया है यहाँ पर बच्चों, 15 दिया गया है। ठीक है, तो हम फार्मूला ये लगा लेते हैं, हम जानते हैं चूँकि Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d ऐसे है। तो यस 15 चाहिए, तो यस 15, तो 15/2 2 गुणे 7 प्लस 15 - 1 और d 4 हो जाएगा ऐसे। ठीक, तो 15/2 को ऐसे ही रखो, यहाँ पर देखो 14 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर 14 गुणे 4, 15 में से 1 घटाएंगे तो 14 बचेगा और 14 गुणे 4 करेंगे तो 14 14 14 14 14 चौके 56 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। ठीक, तो 15/2 को ऐसे रहने दो, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 6 4 10 हो जाएगा और 5 1 6 1 7 हो जाएगा और इसको काटेंगे तो 35 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 गुणे 35, जब 15 गुणे 35 करेंगे तो इसका मान जो है यहाँ पर रफ्कार में कर लेता हूँ, 5 5 25, 5 3 15 2 17, 1 5 5, 1 3 3, तो 5 7 5 12 और यहाँ 1 3 1 4 1 5 हो जाएगा। तो 525 आ जा रहा है। ठीक है, 525। तो यस 15 बराबर कितना आ जा रहा है, 525, जो कि ये फर्स्ट का आंसर होगा। ठीक, इसके बाद इसी में ही सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन मैं यहीं पर ही लगाता हूँ। ठीक है, ऐसे। तो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें an बराबर दिया हुआ है 9 - 5 n। ठीक है, तो यहाँ से प्रथम पद निकाल लेते, प्रथम पद निकालने के a1 9 - 5 गुणे 1 बराबर जो कि 9 - 5 और बराबर बचेगा 4। तो a1 प्रथम पद हो गया 4। ठीक है, उसके बाद a2 देखो, a2 9 - 5 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 9 - 5 में 10 बराबर हो जाएगा -1। a2 बराबर हो जाएगा -1। ठीक है, इसके बाद a3 बराबर 9 - 5 गुणे 3, अगर 9 - 15 तो हो जाएगा यहाँ पर -6 बचेगा बच्चों। ठीक है, a3 बराबर -6 हो जाएगा। इस तरीके से AP जो हो जाएगा, AP 4 -1 -6 डॉट डॉट ऐसे ही। ठीक है, तो ये AP मिल जाएगा। अब देखें यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा, 4 प्रथम पद, d बराबर -1 - 4 तो कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो d बराबर -5 हो गया। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए था, शुरुआती के 15 पदों का योग, अर्थात n बराबर कितना दिया हुआ, 15 दिया हुआ है। फार्मूला लगाएंगे, लिखेंगे क्योंकि Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो देखो Sn अर्थात यस 15, तो यहाँ हो जाएगा 15/2 गुणे 2 a 4 हो जाएगा प्लस 15 - 1 × d d -5 हो जाएगा ऐसे।
ठीक। 15/2 को ऐसे ही रहने दो, 8 हो जाएगा। और यहाँ देखो 15 - 1 14 हो जाएगा, और 14 ऐसे 14 और गुणे -5 हो जाएगा ऐसे ही। तो 15/2 को ऐसे ही रहने दो, 8। या देखो 14 14 14 28 14 14 14 25 70 -70 हो जाएगा। ठीक। तो 15/2 गुणे हो जाएगा -62। 2 से काटेंगे तो 2 3 6 2 कम 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 गुणे -31, और 15 और गुणे -31 कर देंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -465। ठीक है। तो यस 15 बराबर आ जाएगा -465। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हमने जो है 10 नंबर क्वेश्चन भी सफलतापूर्वक लगवा दिया। ठीक है। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन की तरफ। देखें 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n - n² है तो इसका प्रथम पद s1 क्या है? प्रथम 2 पदों का योग क्या है? दूसरा पद क्या है? इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 11वें पद ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो देखें इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ध्यान से समझिएगा। ये 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर। ठीक है। तो यहाँ पर दिया है यस n बराबर 4n - n² ऐसे। तो इसमें प्रथम पद हिंट भी थोड़ा सा दिया गया है, प्रथम पद s1। तो s1 क्या हो जाएगा यहाँ पर बच्चों? s1। अच्छा एक चीज़ देखो, जो AP होता है वो कैसा होता है? A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे ही तो होता है, डॉट डॉट करके ना। तो यहाँ पर देखो SN मतलब इन सभी पदों का योग दिया हुआ है, ये चीज़ें दिया हुआ है। तो कह रहा था प्रथम पद ज्ञात करो, तो प्रथम पद s1 ज्ञात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर n की जगह पे 1 रख दूंगा तो ये प्रथम पद आ जाएगा। ठीक है। प्रथम पद का मतलब बच्चों एक पदों का योग, तो एक पदों का योग ये हो जाएगा। तो 4 गुणे 1 - 1 का स्क्वायर, तो 4 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो 3 हो गया। तो प्रथम पद कितना हो गया? s1 बराबर 3, या करके लिख सकते हैं, या a बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा ये एक पदों का योग था, 2 पदों का योग अगर निकालना हो तो s2 बराबर क्या हो जाएगा उसी में, तो 4 गुणे 2 - 2 के स्क्वायर, तो 4 दूना 8 माइनस हो जाएगा 4 और बराबर हो जाएगा 4। तो s2 बराबर हो जाएगा 4 हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से मतलब 2 पदों का इसका और इसका योग कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है। तो अतः हम इस s2 का मतलब कह सकते हैं यहाँ पर A1 + A2, s2 की जगह पर लिख सकते हैं, बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। और A1 अभी हमने निकाला तो 3 हो गया, प्लस A2 बराबर 4। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? इसको इधर लेके चले जाओ तो 4 - 3 बराबर कितना हो जाएगा? A1। तो A2 बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। A1 प्रथम पद 3, ये देखो बच्चों A प्रथम पद मतलब A1 ही तो है, तो 3 हो गया। और A2 यहाँ पर अतः हम कह सकते हैं अतः AP, अतः A1 बराबर कितना? 3 और A2 बराबर हो गया 1। ठीक है। तो AP क्या हो जाएगा? तब AP हो जाएगा 3, 1। ठीक है। अच्छा यहाँ पर जब A1 निकल गया A2 निकल गया तो सार बनते भी तो निकल सकता है। D बराबर कितना हो जाएगा? A2 - A1 बराबर हो जाएगा कितना? 1 - 3 और हो जाएगा -2। ठीक है। तो D बराबर कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ठीक। तो हमें एक चीज़ देखो, अगर किसी भी श्रेणी में प्रथम पद पता है और D पता है तो हम वो पूरा श्रेणी लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसमें कह रहा था कि दूसरा पद क्या है, मैंने दूसरा पद भी बता दिया। तीसरा पद भी पूछ रहा है, तीसरे और 10वें 11वें पद ज्ञात कीजिए। तो तीसरा पद, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? A3, तो A + 2D हो जाएगा। A हमने निकाला हुआ है प्रथम पद जो कि निकाला हुआ है 3 और +2, और D की जगह पर हो जाएगा -2 ऐसे। तो 3 और यहाँ पर होगा 2 दूना 4 -4 हो जाएगा, तो यहाँ पर जो हो जाएगा -1 हो जाएगा बच्चों। तो A3 बराबर कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ठीक है।
इसी प्रकार से हमको पूछ रहा था कि 10वें पद है, तो A10 क्या हो जाएगा, A + 9D हो जाएगा। तो ए हमने निकाला है वो है 3 + 9 और D की वैल्यू यहाँ पर देखो बच्चों -2, तो यहाँ पर -2 हो जाएगा। तो 3 और 9 दूना 18 हो जाएगा। इस तरीके से -15 हो जाएगा। तो A10 बराबर कितना हो जाएगा, -15। ठीक, फिर कह रहा है कि n वें पद है, तो AN बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं सॉल्व करा देता हूँ। AN बराबर A + n-1 × D। तो A प्रथम पद हो जाएगा बच्चों, जो कि यहाँ पर दिया हुआ 3 + n-1 और D की वैल्यू -2 हो जाएगी। ठीक है, तो 3 प्लस इसका गुणा कराएंगे, तो यहाँ पर देखो इसमें -2 का n में गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा -2n बच्चों, और ये हो जाएगा +2 हो जाएगा। ठीक, माइनस का गुणा प्लस हुआ और 1 और 2 का गुणा करेंगे 2 हो जाएगा। तो 3 ये हो जाएगा, ब्रैकेट टूटेगा तो -2n और +2 हो जाएगा। तो 5 - 2n, तो AN अर्थात n पद कितना आ जाएगा, 5 - 2n हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, n पद आ जाएगा AN 5 - 2n, एक आंसर ये हो जाएगा। और 10वां पद पूछ रहा था A10, तो ये हो जाएगा -15, तो एक आंसर ये हो जाएगा बच्चों। तीसरा पद पूछ रहा था, एक आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो पूछ रहा था मैंने सभी बता दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन लगना था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर। देखिए बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन में है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य। प्रथम तो देखो धन पूर्णांक जो होते हैं बच्चों, आप लोग को पता है कि पूर्णांक जो होते हैं, पूर्णांक वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है और निगेटिव होता है। देखो 0, 1, 2, 3, -1, -2 ये सभी क्या है, तो इधर 0 के इधर क्या, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है बच्चों, धनात्मक पूर्णांक होता है और इधर ऋणात्मक पूर्णांक। तो कह रहा है धनात्मक पूर्णांकों में से जो 6 से विभाज्य हैं, ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। तो 6 से विभाज्य हम लिखेंगे 6 से विभाज्य धनात्मक पूर्णांक क्रमशः, तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 12, 18, 24 ... ऐसे, मतलब ऐसे 40 पदों का योग चाहिए उस यहाँ पर क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, प्रथम पद जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। ठीक, D निकाले है लेकिन दूसरे पद में से पहला पद घटा के, तो D बराबर 2 हो गया, n बराबर 40 हो जाएगा। ठीक है, तो निकाल लेते हैं बच्चों। हमें पता है चूँकि n बराबर होता है क्या, n/2, 2a + n-1 × D होता है। तो यह 40 चाहिए, तो 40/2 हो जाएगा। ठीक है, 2 प्रथम पर 6 और प्लस 40 - 1 × D हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 6 हो जाएगा। इस तरीके से इसको काट लेंगे तो ये 20 हो जाएगा, यहाँ पर 12 प्लस 39 × 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखें 20, 12 ऐसे ही रहेगा, 6 9 में 54 हो जाएगा, हासिल 5 और 6 3 18, 18 2 20, 20 3 23 हो जाएगा ऐसे। ठीक, तो 20 और ये जो होगा 4 2 6 और 3 1 4 हो जाएगा, 246 हो जाएगा। ठीक है, गुणा कराएंगे तो 0 और 6 दूना 12, 4 दूना 8 9 और 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यह 40 अर्थात 40 पदों का योग जो हो जाएगा वो 4920 हो जाएगा, जो कि यही आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए 13 नंबर दिया हुआ है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 15 गुणजों का योग, तो ये हो जाएगा 13वां नंबर। तेरह नंबर 8 के प्रथम 8 के
गुणज क्रमशः 8 हो जाएगा, 16 और 24 और 32, ऐसे 15 पदों का योग चाहिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए बराबर 8 हो गया बच्चों, डी बराबर 16 माइनस 8 तो हो जाएगा 8, ठीक, और एन बराबर हो जाएगा 15, ठीक है। तो यस 15 हम लिख लेंगे यहाँ, चूँकि यस एन बराबर एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो हो जाएगा यस 15 बटे 2 गुणे 8 हो जाएगा, प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी की जगह पर हो जाएगा 8, ठीक है। ऐसे फिर आगे देखें, 15 बटे 2 और 16 और प्लस हो जाएगा 14 और 14 8 तो 14 हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं यहीं पर सॉल्व करा देता हूँ। तो देखो 15 बटे 2 ऐसे ही रहेगा, 16 प्लस 8 चौक 32 और 8 3 11 112 हो जाएगा। 15 बटे 2 को ऐसे ही रहने दो, 6 2 8 और ये हो जाएगा 2 1 128, इसको काटेंगे 2 6 12 2 चौक 8, तो 15 गुणे हो जाएगा 64। और जब 15 और 64 का जब गुणा करेंगे तो रफ कार्य यहाँ पर कर लेता हूँ मैं, 64 गुणे 15 तो 5 चौक 20 हो जाएगा और 5 30 30 32 हो जाएगा, 1 चौके 4 1 छक्के 6 0 6 और 9, तो कितना हो जाएगा 960 हो जाएगा। तो यहाँ पर 960 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यस 15 बराबर कितना आएगा, 960 हो गया, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन नंबर में देखेंगे, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग याद कीजिए। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग, तो देखें बच्चों, हम यहाँ पे लिखेंगे 14 नंबर में लिखेंगे 0 और 50 के बीच विषम संख्या 1 3 5 7 और डॉट डॉट ऐसे 49 हो जाएगा ना। तो अच्छा देखो यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा 1, d बराबर 3 में से 1 घटा लेंगे तो 2 बचेगा, तो d बराबर 2 हो गया। उसके बाद an मतलब यहाँ लास्ट पद 49 हो जाएगा ना। n बराबर देखो निकाल लेते हैं यहाँ पर, तो लिखेंगे an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना। an कितना है 49, a है 1, एन माइनस 1 डी पे हो जाएगा 2, ठीक है। ऐसे देखो 49 माइनस 1 और एन माइनस 1 इंटू 2 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 48 बराबर एन माइनस 1 इंटू 2 हो जाएगा। तो 48 बटे 2 इधर आ जाएगा, तो एन माइनस 1 2 इधर आ गया, देखो इसको काटेंगे 2 2 4 2 चौक 8 तो होगा 24 एन माइनस 1, तो एन बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 24 और प्लस 1 तो 25 हो जाएगा। तो एन बराबर कितना आ गया 25 आ गया, ठीक है। एन बराबर 25 आ गया, तो इसका योग कह रहा था, तो इसके लिए हम ये वाला फार्मूला लगेगा यस बराबर, चूँकि लिखेंगे यस बराबर एन बाई 2 ए प्लस ए एन, ठीक है। तो एन अभी हमने निकाला 25 बटे 2 हो जाएगा और ए हो जाएगा 1 और ए एन हो जाएगा 49 ऐसे, ठीक। तो 25 बटे 2 और यहाँ देखो हो जाएगा 1 और 49 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 25 हो जाएगा और 25 25 625 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर जो आ जाएगा वो 625 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर चीज़ें नहीं समझ में एक बार दोबारा देखें, पूरा समझ में आएगा, इसकी गारंटी है। अच्छा यहाँ तक बच्चे मैंने क्या नाम से 14वां नंबर क्वेश्चन तक करा दिया। अब अगले वीडियो में आप देखेंगे 15 16 17 और 18 19 20 6 क्वेश्चन बच रहे हैं, तो इसको भी मैं करवा दूंगा। और इसके बाद बच्चों आप लोगों के लिए जो है मैंने जैसे वादा किया था 1-2 चैप्टर और पढ़ाऊंगा, उसके बाद मॉडल पेपर पूरा सॉल्व कराऊंगा। तो वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें और ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर भी कर दें, ताकि लोग बोर्ड की एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आएँ।